जो फैमिली के लोग पकड़े गए उनका जुर्म क्या था? हमारा नज़रिया, हमारा खान साहब के साथ खड़ा होना, और खान साहब का नज़रिया ये था कि रूल ऑफ लॉ की बात की जाए, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की जाए, हम उसके साथ स्टैंड करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के हक़ में यही बेहतर है। जब तक पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा, एक खुद मुख्तार रियासत नहीं बनेगा, तब तक हम कैसे तरक्की कर पाएंगे। और यही हमारा जुर्म है। और लेकिन हम जेल तो बहुत छोटी, ये आखिरी इनका हरबा था हमें जेल भेजना। जेल तो बहुत छोटी चीज़ है। अब हम ये भी जेल जाके भी मेरे वालिद भाई और चाचू ने देख लिया है, और कोई कुछ करेंगे तो हम उस चीज़ के लिए भी तैयार हैं, हमारी औरतें भी तैयार हैं। और ये जितनी हमारे ख़ानदान के इन्होंने 2 वकला को अंदर रखा है, और हमारे ख़ानदान के ये बंदों को अंदर करेंगे तो औरतें निकलेंगी, औरतों को करेंगे तो हमने अपने बच्चों को फुली ट्रेन किया हुआ है, हमारे बच्चे निकलेंगे। आपके कौन कौन फैमिली मेंबर जो हैं वो इस टाइम पुलिस कस्टडी में? मेरे वालिद अफजाल अज़ीम पहाड़, भाई हमजा अज़ीम पहाड़ और चाचू खालिद कयूम पहाड़, तीनों इस वक्त पुलिस कस्टडी में मौजूद हैं। 18 दिन हो गए। आज उनकी माशाल्लाह से बेल जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। और ये इस तरह के ओछे हथकंडों से हमें डरा नहीं सकते, हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। मेरे जिस वक्त हमारे घर में ये गैर कानूनी तौर पे इन्होंने छापा मारा, मैं इनसे वारंट पूछ रही थी, वारंट कहाँ है। इनके पास कोई वारंट नहीं था, कोई लीगल रीज़न नहीं थी। कितनी तादाद में पुलिस के एहलकार वहाँ पे आए थे आपके घर, और क्या टाइम था, आप वहाँ घर पे ही मौजूद थी? जी, मैं उस वक्त घर पे मौजूद थी, और 60-70 के करीब अहलकार हमारे घर के अंदर जो थे बरामदे में मौजूद थे। और हम वीडियो बना रहे थे तो वो मना कर रहे थे कि भाई ये वीडियो ना बनाओ। इनसे कहा आपको, आपके अगर दिल में कोई चोर नहीं है तो आप क्यों हमें वीडियो बनाने से मना कर रहे हैं, ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। और डंडे भी थे उनके पास, और सादा लिबास में भी कुछ लोग थे। तोड़ फोड़ भी किया था घर का जब वो पुलिस घर में पहुंची, और तीनों को एक ही दफा घर से उठाए या फिर बाद में भी घर किसी को उठाए? नहीं, उन तीनों को इकट्ठे जो था घर से उठाया था, और उसके बाद फिर ऑफिस में भी इन लोगों ने तोड़ फोड़ की थी, सारे उनके शीशे तोड़ दिए थे, और इवन लूट मार भी की थी, LCD वगैरह और कैमरे वगैरह भी उठा के ले गए थे। इस वक्त इतनी गुंडागर्दी, और जितनी मर्जी ये दहशत फैला दे, हम पीछे हटने वाली फैमिली ही नहीं है। हमेशा से हम 14 साल से जो है, मेरा जब वोट भी नहीं बना था तब से मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला मेरे वालिद साहब भी हर दफ़ा हर महाज पे उन्होंने इमरान खान साहब के नज़रिए को, इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, और आइंदा भी हम खान साहब के साथ ही चलेंगे। देखिए, 200 से ज़ायद मुकदमात, आप उनको पढ़ेंगे मुकदमात को तो आपको खुद हंसी आएगी। वो इतने बोगस, इतने फॉल्स मुकदमात है कि उनका कोई तुक नहीं बनता। 3 साल एक बंदा वज़ीर आज़म रहा है, एक गैरतमंद पाकिस्तान, उसने हर प्लेटफॉर्म पे जाके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। वो कोई गैर, और आप उनकी हिस्ट्री देख लें, हमेशा से उन्होंने कानून के मुताबिक, कानून की पासदारी की खान साहब से ने बात की है, आइन की पासदारी की खान साहब ने बात की है। कोई भी चीज़ उन्होंने आइन और कानून से हट के नहीं की। वो बंदा 200 उसको मुकदमात में था, वो एक कोर्ट से निकलता था, दूसरी कोर्ट में जाता था, कभी इस्लामाबाद जा रहा है, वो हटा नहीं, वो डटा रहा है। और वो माशाल्लाह से वो जेल जाके भी उसने अच्छों की नींद हराम की हुई है। ये सारे मुकदमात फॉल्स है। आप देखें ना, 18 दिन से तो मेरे वालिद और भाई और चाचा को जेल में कैद कर रखा हुआ है, और बिल्कुल ही जज ने खुद बहुत। आपके आखिर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम मुश्किल वक्त है, तो वर्कर के लिए कोई आपका पैगाम? वर्कर्स को मैं ख़ास तौर पे ये पैगाम देना चाहूँगी कि चाहे जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, देखें, और आपने हटना नहीं है, आपने डटे रहना है। मेरे वालिद और भाई जो थे वही ज़्यादातर ये मामला संभालते थे, उनको ले गए। मैं डटी रही हूँ, और मैं हमेशा डटी रहूँगी। अगर मुझे भी ले गए तो मेरे पीछे और मेरी ख़वातीन जो है लाइन हमने तैयार कर रखी हुई है। हम ख़वातीन इतनी हिम्मत कर रहे हैं तो बाकी वर्कर्स, और वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स बहुत सारे, मैंने खुद हर रोज़ पेशियाँ हो रही होती है, 70 बंदा जो है वो छोटी सी उसमें जेल में कैद किया होता है, उन्होंने वहाँ पे वेटिंग में बैठे हो रहे होते हैं, लेकिन वो डटे हुए हैं, और ये इनकी शिकस्त है। और उनको मैं पैगाम देना चाहूँगी, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप सबको खुशखबरी मिलेगी। ये जुल्म के बादल बहुत जल्द छट जाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया।